वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपको ये तो पता ही होगा कि जैसे ही प्रेगनेंसी ठहरती है तो हमारा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स लिए होता है। इनमें से एक होता है मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि आपको उल्टियाँ आने लगती हैं, हर चीज़ में स्मेल आती है और फिर उल्टियाँ आती हैं। वैसे तो ये प्रॉब्लम जो है नॉर्मल होती है, लेकिन अगर आपको उल्टियाँ इतनी ज़्यादा आएँ कि आपको कुछ भी पेट में रुके ही नहीं, आप पानी पीते हैं वो उल्टी में निकल जाता है, कुछ खाते हैं वो निकल जाता है। इसके अलावा जो उल्टियाँ हैं वो आपकी लगातार चलती हैं। मॉर्निंग सिकनेस में जो होता है वो होता है एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। आपको एक दो उल्टी आती है, दिन भर में कभी आ सकती है, और ये एक नॉर्मल होती है। जो प्राइमरी स्टेज होती है हमारी, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें होती है, और इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, दिन दिन भर आ रही हैं, जिसकी वजह से आप कुछ खा पी भी नहीं पा रहे हैं, अगर कुछ खा लेते हैं तो भी उल्टी हो जाती है, तो क्या ये आपके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाती है, आपको नुकसान पहुंचाती है। और प्रेगनेंसी में इस तरह की जो सिचुएशन बनती है वो कैसी होती है, क्या वो हानिकारक होती है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ये कंडीशन को क्या कहते हैं और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है और ये कितनी खतरनाक हो सकती है। प्रेगनेंसी टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही साथ हमारी बॉडी में लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो इसी में से एक होती है मॉर्निंग सिकनेस, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस होती है, हर महिला के साथ होती है। मॉर्निंग सिकनेस एक ऐसी कंडीशन होती है जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उस टाइम पर हमारे हार्मोन्स में कुछ बदलाव होते हैं, जिसके कारण से हमें चीज़ों में स्मेल आने लगती है, और सुबह के टाइम पर हमको एसिडिटी, गले में जलन, सीने में जलन जैसी समस्याएं होती हैं। साथ ही साथ वॉमिटिंग होती है। तो ये वॉमिटिंग जो होती हैं 2 से 3 हो सकती हैं, या फिर आपको शाम के टाइम भी कभी हो सकती है, या दिन में कभी एक आध बार हो सकती है। कुल मिलाकर दिन में 3 या 4 मोस्टली हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती हैं। लेकिन अगर आपको उल्टियाँ जो है नॉन स्टॉप चल रही हैं, लगातार हो रही हैं, आप पानी पीते हैं वो भी निकल जाता है, कुछ खाते हैं वो भी निकल जाता है, तो ये सिचुएशन मॉर्निंग सिकनेस में नहीं आती। ये भी प्रेगनेंसी में होने वाली एक कंडीशन होती है जिसे हम हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, ये एक ऐसी कंडीशन होती है। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम के बाद अगर हम बात करें, इसके सिम्टम्स की बात करें, तो इसका सबसे बड़ा सिम्टम यही होता है कि जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होता है उसमें आपको जो वॉमिटिंग होती है बहुत ज़्यादा होती हैं, इतनी ज़्यादा होती हैं जो कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में नहीं होती है। इससे ही आप समझ सकते हैं कि आपको हाइपरमेसिव ग्रेविडेरम की प्रॉब्लम हो रही है। और एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें कि आपको नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि जैसे ही आपको उल्टियां होंगी, आपको कुछ पचेगा नहीं, आपकी बॉडी में कुछ जाएगा नहीं, तो आपको वीकनेस आएगी। अगर आपकी बॉडी में वीकनेस आएगी तो इसके साथ साथ में आपको डिहाइड्रेशन होगा, क्योंकि आप पानी नहीं पचा पा रहे हैं, तो ये भी आपकी बॉडी में इफेक्ट करेगा और आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाएगी। इसके अलावा आपको है ना यूरिन जो है बहुत ज़्यादा येलो कलर की आने लगेगी या ब्राउन कलर की आने लगेगी। इसके अलावा आपको शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाएगी। लगातार उल्टियाँ होने की वजह से और कुछ खा पीने की वजह से आपको कुछ पच ही नहीं रहा है, तो इसकी वजह से आपका बॉडी वेट जो है गिर सकता है। जब आपके साथ में ये सारी कंडीशन चलती हैं तो इसका सीधा असर आपकी बीपी पर पड़ता है, जो कि बीपी लो हो जाता है। तो अगर आपको इस तरह की कंडीशन बनती हैं तो आपको बिना देरी किए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और इसके लिए उनसे मिलना चाहिए। मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता है, वो हमेशा ही ज़्यादातर लोग इसे मॉर्निंग सिकनेस समझ लेते हैं, या फिर सोचते हैं कि हमारे खाने पीने में कुछ गड़बड़ हो गई है जिसकी वजह से हो रही है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप थोड़ी देर आराम करके देख सकते हैं। कुछ घरेलू उपाय हैं जिनको ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपको इनसे रिलीफ मिल जाता है तब तो ठीक है, ये मॉर्निंग सिकनेस या फिर आपके डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपको ये सब करने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है तो आपको तुरंत बिना देरी किए डॉक्टर से मिल लेना चाहिए और इनसे कंसल्ट कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं इस सिचुएशन बनने के कारण पर। तो ये प्रेगनेंसी में इस तरह की कंडीशन बनती क्यों है? तो हाइपरमेसिव ग्रेविडेरम जो कंडीशन होती है कुछ महिलाओं में पाई जाती है, और मोस्टली उन महिलाओं में पाई जाती है जिनको या तो उनकी बॉडी में कीटोन्स की संख्या बढ़ गई, यानी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी फिल्टर नहीं हो रहे हैं, आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो हो जाती है। इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, जो IVF वगैरह कराते हैं, या जिनको ट्विंस बेबी प्रेगनेंसी ठहरी हुई है, उसके कारण से भी आपको ये समस्या देखने को मिलती है।
इसके अलावा अगर आपकी प्रेगनेंसी जो है हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है या फिर गलत जगह पे प्रेगनेंसी हो गई है तो भी आपको इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं जो कि आपके डॉक्टर चेकअप के बाद ही पता करेंगे। अब हम इसके नुकसान की बात करें तो इससे क्या नुकसान हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको हाइपरमेसिव ग्रेविडियम की प्रॉब्लम हो रही है, यानी लगातार उल्टियाँ हो रही हैं प्रेगनेंसी में, तो मोस्टली ये होती है 4 से 6 हफ्ते की जब आपकी प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पर होती है। नेक्स्ट होता है, इसके कारण से आपको डिहाइड्रेशन होता है, वजन कम हो जाता है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा थकान लगती है, जिसके कारण से आपके जो रेगुलर के काम होते हैं वो भी आप नहीं कर सकते हैं और काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। पोषण की कमी हो जाती है क्योंकि आप कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ पच नहीं रहा है, जिसके कारण से आपको चक्कर आने की समस्या हो सकती है। इसके कारण से आपको चोट लगने की खतरा जो है बढ़ जाता है। और इसके अलावा आपको अगर इतनी सारी प्रॉब्लम होंगी तो थोड़ा बहुत नुकसान आपके शिशु को हो सकता है, यानी कि उसका वजन भी कम हो सकता है। तो ये ज़रूरी होता है। अब हम बात करें, अगर ये चीज़ें हैं तो फिर आपको कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जो आप घरेलू तौर पर कर सकते हैं। सबसे पहली सिचुएशन में आपको ये देखना है कि आपको ऐसी कंडीशंस में जाने से बचना है जिसके कारण से आपको उल्टियाँ आती हैं। जैसे कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्मेल से सूंघने के बाद उल्टी फील होती है तो उस जगह से जाने से बचना है। सफोकेशन या बंद जगह पर रहने से आपको बचना है। इसके अलावा आपको खाने में अच्छी पौष्टिक चीज़ें खानी है ताकि आपकी बॉडी में पोषक तत्वों की कमी नहीं हो। पानी बहुत सारा पीना है ताकि आपको डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं हो। आराम पूरा करना है और जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स कर सके। इसके अलावा डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कौन कौन से टेस्ट है जो लिख सकता है और जिससे वो पता लगाएगा कि आपका वोमिटिंग लगातार होने का रीज़न क्या है। हाइपरमेसिव ग्रेविडियम है या फिर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर आपकी बॉडी में कीटोन्स बढ़ गए हैं जिसके कारण से आपको ये दिक्कत हो रही है। यानी किडनी की जिन लोगों को समस्या रहती है, सही टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं तो फिर आपको ये दिक्कत हो सकती है। तो जैसे हम क्रिएटिनाइन कहते हैं, क्रिएटिनाइन का बढ़ जाना, तो ये दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसके लिए सबसे पहला आपका टेस्ट जो होगा वो होगा ब्लड टेस्ट, जिसमें वो देखेंगे कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज का स्तर कितना है। यानी कि ग्लूकोज की कमी हो जाने पर भी आपको घबराहट और उल्टियाँ होती हैं। बीपी लो हो जाने पर भी आपको उल्टियाँ हो सकती हैं या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से भी आपको इस तरह की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा वो अल्ट्रासाउंड करेंगे और देखेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी जो है कैसी है, हेल्दी है, अनहेल्दी है। और अल्ट्रासाउंड से ही उन्हें पता चलेगा कि आपकी जो प्रेगनेंसी है सिंगल है या ट्विंस है या मल्टीपल है। तो ये सभी चीज़ें चेक करेंगे और आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। और HG की मात्रा जो चेक करने पर वो आपको एडवाइस देंगे कि हो सकता है कि आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़े, एडमिट रखना पड़े, क्योंकि आपकी बॉडी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही है, पानी नहीं पच रहा है, तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है। और वो जब तक एडमिट करके रखेंगे जब तक कि आपकी बॉडी किसी खाने को या पानी को पचाने नहीं लगती है। और इसके लिए वो 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन के बाद ही आपको छुट्टी देंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम ऐसी टाइम होता है जहाँ पर आपको हेल्दी और पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। अगर आपको बॉडी में वो सभी चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो ये रिस्की केस हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर आपको एडमिट कर सकते हैं, ड्रिप चढ़ा सकते हैं, कुछ इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। जो ज़रूरी चीज़ें होंगी वो आपके साथ में किया जाएगा। और ये सभी चीज़ें हैं और आपको इन्हीं सभी चीज़ों का ध्यान देना है अपनी तौर पर, यानी अपनी तरफ से भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। और अगर आप घरेलू तौर पर फ़ायदा नहीं हो रहा है, सभी टिप्स को फॉलो करके फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो बिना देरी किए आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें और इसके बारे में जानें और उनसे जांच करवाएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि मॉर्निंग सिकनेस के अलावा भी हाइपरमेसिव ग्रेविडियम की एक कंडीशंस बनती है जो कि नुकसानदायक हो सकती है, जबकि मॉर्निंग सिकनेस नुकसानदायक नहीं होती है। तो ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं और तो इस पर जानकारी होना ज़रूरी होती है। तो हर प्रेग्नेंट महिला को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ज्वाइन करना ना भूलें और ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।